किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश की राजनीति एकाएक गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने भाजपा और जसपा को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर घेरना शुरू कर दिया। इसी के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने भिवानी में पत्रकार वार्ता आयोजित कर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा, विपक्षी दलों द्वारा मानवाधिकार आयोग की शिकायत भेजने के बाद किसान सिर फोड़ने के आदेश देने वाले अधिकारी का तबादला कर उसे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया, जबकि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था। किरण चौधरी ने यह भी कहा, इस प्रकार के आईएएस अधिकारी को किसानों के बारे में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। ऐसे व्यक्ति अपनी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है। इस मौके पर किरण चौधरी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 1 दर्जन के करीब पदाधिकारियों का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया और उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही। देखो, मैं तो हरियाणवी हूँ और हरियाणा मेरा प्रदेश है और हरियाणा के अंदर अगर मेरे किसान भाई के साथ या कोई भी भाई के साथ ज्यादती होगी तो किरण चौधरी सबसे पहले खड़े होगी और बोलेगी उसके खिलाफ। और ये इनकी तो आदत है, ध्यान भटका के इधर से उधर, उधर से इधर। ये तो इस चीज में एक्सेल करते हैं। इनको तो सिखाया जाता है कि किस तरह से ध्यान भटकाओ। पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग सब्जेक्ट ये सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मेरे को बड़ा ये लग रहा है कि अब कम से कम लोगों के सामने ये असलियत इनका असली नकाब जो है वो उतर गया है, वो असली चेहरा सामने आ गया, नकाब उतर गया है। जो ये बातें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, अब आप देखो, इन्हीं का एक मंत्री ने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ये करा था कि नहीं, SYL नहर के ऊपर जो है वो रखा था, क्या कहते हैं, उपवास। मैंने विधानसभा में पूछा ना, मैंने कहा जी वो इतने भूखे मरे, सारा कुछ हुआ, वो SYL नहर कब आ रही है बताओ? कोई जवाब नहीं। तो ये तो इनको झूठ बोलना सिखाया जाता है, इनको बरगलाना सिखाया जाता है, इनको जाति पाति के अंदर तोड़ना सिखाया जाता है। उसी तरह से ये करते हैं और तभी आज आप देख रहे हो देश के हालात क्या हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता में किरण चौधरी ने कहा, हर माह राज्य की बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जॉब लगभग 37% के करीब पहुंच गई है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जबकि राज्य सरकार रोजगार पैदा करने के बजाय आम लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटने में लगी हुई है। विकास के मुद्दे पर पीछे छोड़ दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में नई भूमि अधिग्रहण बिल की आलोचना करते हुए नए साल बिल के बाद किसी भी व्यक्ति की जमीन को सरकार बगैर उसकी सहमति की तानाशाही रवैया अपनाते हुए ले सकेंगी, जबकि भूमि अधिग्रहण के दौरान भूमि मालिक की 70% रजामंदी जरूरी होती थी। उन्होंने कहा, इस प्रकार की भूमि अधिग्रहण कानून राज्य अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है। गैस के दामों में 25 रुपए बढ़ोतरी को आम जनता पर महंगाई की मार बताते हुए किरण चौधरी ने कहा, गैस की तर्ज पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए गए, जो आम जनता पर बोझ लादने वाला निर्णय है। सरकार को इसे वापस लिया जाना चाहिए। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस संगठन चुनाव के मुद्दे पर जवाब देते हुए किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर कोई देरी नहीं हुई, जल्दी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।